उपचुनाव को लेकर यूपी की सियासत का गरमाया माहौल। अखिलेश, मायावती और योगी तीनों ने कसी अपनी कमर। अयोध्या सीट पर बनी सबकी नजर। उपचुनाव को लेकर बीजेपी से भी आगे निकली सपा। चलिए आपको बताते हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुकाबले पिछड़ने के बाद अब उपचुनाव में दम दिखाने के लिए कमर कस ली है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों में भी बैठकों का दौर चल रहा है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है, तो वहीं कुछ दलों ने अंदर ही अंदर सीटों को लेकर कुछ नाम फाइनल कर लिया है। यूपी उपचुनाव के लिए किस पार्टी की तैयारी कहां तक पहुंची, आज हम आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद यूपी की जिस एक सीट का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ वो है फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसमें रामनगरी अयोध्या भी आती है। तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हैं की तर्ज पर इस सीट पर बीजेपी की हार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस स्थिति को बीजेपी अयोध्या से ही संदेश देकर मिटाना चाहती है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए कितना महत्व रखती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते सप्ताह भर में सीएम योगी रामनगरी का 2 बार दौरा कर चुके हैं और इस सीट पर जीत की जिम्मेदारी सीएम योगी के ही कंधों पर है। सीएम योगी ने हाल में अयोध्या के दौरे के दौरान कहा कि अयोध्या को अपने सम्मान की खुद चिंता करनी चाहिए और हिंदू समाज को यह देखना चाहिए कि उनकी चिंता कौन कर रहा है। अयोध्या हमारे लिए जीत का विषय नहीं है, लेकिन हमारी हार को जिस तरह से प्रचारित किया गया उस पर अयोध्या को मंथन करना चाहिए। सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए हुई बैठक में भी उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने का मंत्र दिया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा से 7,000 वोट से पीछे रह गई थी। इस अंतर को पाटने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही को मिल्कीपुर के कार्यक्रमों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। बीजेपी अयोध्या से सटे अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट पर भी पूरा दमखम लगा रही है। यहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को प्रभारी बनाया गया है। चुनावी समीकरण को देखा जाए तो साल 1991 के बाद से ही इस सीट पर बीजेपी को जीत नहीं मिली है। बीजेपी इस सीट पर कमल खिलाने का फार्मूला तलाश रही है। वहीं इस सीट से विधायक रहे लालजी वर्मा सपा से अपनी पत्नी शुभावती वर्मा या बेटी छाया वर्मा को टिकट दिलाने की कोशिश में है। सपा से टिकट की दावेदारी भीम निषाद भी कर रहे हैं। संसद का मानसून सत्र खत्म होते ही अखिलेश यादव चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपना टिकट पक्का करने के लिए दावेदार अखिलेश से मिलने पहुंच रहे हैं। अयोध्या से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा की बेटी या फिर पत्नी, करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी या उनकी मां और कुंदरकी से पूर्व विधायक हाजी रिजवान को उम्मीदवार बना सकती है। मीरापुर विधानसभा से सपा पूर्व सांसद कादिर राणा को उतार सकती है। ये सीट पिछली बार गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के पास थी, जो अब बीजेपी के साथ है। फूलपुर विधानसभा सीट से सपा कुर्मी समाज के किसी नेता को उतार सकती है। यह सीट सपा 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल 2792 वोटों से हारी थी। वहीं आमतौर पर उपचुनाव से दूरी बनाने वाली बसपा भी इस बार उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। 2012 के बाद यह पहली बार होगा जब बसपा विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रही है। मायावती भी इसे लेकर एक्शन मोड में है और एक दिन पहले बैठक में उन्होंने बसपा को गरीबों और पीड़ितों की पार्टी बताते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं से जनाधार बढ़ाने के लिए एकजुट होकर मेहनत करने का आह्वान किया। यूपी कांग्रेस भी उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, बैठकें भी कर रही है। यूपी कांग्रेस भी उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, बैठकें कर रही है। कांग्रेस 10 उपचुनाव की सीटों की तैयारी के लिए जल्द ही वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंप सकती है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी 10 सीटों के उपचुनाव में 5 सीटों पर दावेदारी कर रही है। सपा कांग्रेस को 2 से अधिक सीटें देने के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीटों की उम्मीद जताते हुए फिलहाल एक बार फिर सपा बसपा पर बीजेपी के बीच उपचुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आप सभी को क्या लगता है, अयोध्या सीट किसके खाते में जाएगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।